सूरज निकलता है। गांव के लोग उठते हैं, लेकिन आज सुबह कुछ अजीब था। अंकित भैया की मुर्गी चंपा गायब थी। अंकित उसको गांव में इधर उधर खोजता है, लेकिन चंपा कहीं नहीं मिलती। अंकित भैया सोचते हैं कि आखिर चंपा आज अपने घर में क्यों नहीं है। फिर अंकित भैया अपने घर चले जाते हैं। पापा, आज सुबह चंपा के पास गया था अंडा लेने, तो चंपा गायब थी। मैंने चंपा को पूरे गांव में इधर उधर खोजा, लेकिन चंपा कहीं नहीं मिली। पापा, लगता है चंपा को कोई चुरा ले गया है। मेरी प्यारी चंपा रोज 3 अंडे देती थी। पिताजी, अब मैं क्या खाऊंगा? अरे बेटा, वो कहाँ गई होगी? यहीं कहीं होगी, आ जाएगी। तू ज्यादा परेशान नहीं हो। अरे नालायक, कहीं तुम मुर्गी को बेचकर तो नहीं आ गए हो? नहीं फादर, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मेरी चंपा रोज 3 अंडे देती थी और उस अंडे को तो मैं खाता था। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ मैं। आप चुप रहिए। हमरा बेटा चंपा से बहुत प्यार करता है। ओ, ऐसा नहीं करेगा। तुम चुप रहो, ये नालायक कुछ भी कर सकता है। अच्छा, मैं गांव के खबर से तेरी चंपा का कुछ पता लगवाता हूँ। तुम जाओ, मुखिया के बांध से 2 किलो मछली ले आओ। अरे अंकित, तुम आज इधर? अरे कुछ काम है क्या? हाँ मुखिया जी, वो पापा ने 2 किलो मछली मंगवाई है, वही लेने के लिए आया हूँ। तुमने तो देर कर दी है बेटा, मछली खत्म हो गई है। अभी तो सिर्फ 2 मछलियाँ बची है। ठीक है मुखिया जी, तो जो बचा है वही दे दीजिए फिर। अरे बेटा, तुम घर जाके पापा को बोलना कि मुखिया जी के बांध से मछली पकड़ना है। वो क्या है ना कि मेरे बांध में जो मछली पकड़ता था वो ना कुछ दिनों से बीमार है। तुम्हारे पापा तो घर पे ही होंगे ना बेटा? वो बात ऐसी है ना मुखिया जी कि मेरी चंपा आज कहीं गायब हो गई है, तो पापा उसी को खोजने के लिए गए हैं। अंकित बेटा, जहाँ तक कि हमको पता है तुम्हारे घर में कौन चंपा नाम का है ही नहीं। तुम हमसे झूठ बोल रहे हो ना? अरे मुखिया जी, चंपा मेरी मुर्गी का नाम है। वो सुबह से गायब है। अब मैंने पूरे गांव में उसको खोज लिया, लेकिन कहीं नहीं मिल रही है। लगता है कि मेरी चंपा को किसी ने चुरा लिया है। पापा जो है गांव में खबरी के पास गए हैं, मतलब चंपा के बारे में कुछ पता चल जाए तो अच्छी बात है। अरे ये तो बहुत गंभीर मामला है। कल मेरे पड़ोसी राजू राम का भी मुर्गी गायब हो गया था, लेकिन अंकित बेटा, उसकी मुर्गी 3 दिन बाद मिल गई थी। अंकित बेटा, कहीं कोई इसके पीछे कुछ बड़ा साजिश तो नहीं कर रहा है? हो सकता है मुखिया जी। मैंने कल एक वीडियो में देखा था जिसमें एक साइंटिस्ट कुछ मुर्गियों के ऊपर रिसर्च कर रहा था। फिर वो उन मुर्गियों को गांव में छोड़ देता था। फिर कुछ दिन बाद गांव के लोगों की तबीयत खराब होने लगती है और पूरा गांव वायरस की चपेट में आ जाता है। कहीं हमारे गांव में भी तो कुछ ऐसा नहीं होने वाला है? अंकित बेटा, तुम इसके बारे में किसी को मत बताना, नहीं तो सारे गांव वाले डर जाएंगे। मैं इसके बारे में पता लगाता हूँ। अब तुम घर जाओ। अरे अंकित भैया, कहाँ से मछली लेके आ रहे हो? और बहुत परेशान लग रहे हो, क्या हुआ है? चिंटू, मुखिया जी के बांध से मछली लेकर आ रहा हूँ। अच्छा चिंटू, तूने मेरी चंपा कहीं देखा है क्या? अंकित भैया, आपकी मुर्गी तो नहीं देखी है, पर कल से मेरी मुर्गी भी गायब है। मैंने भी उसे पूरे गांव में खोजा, लेकिन कहीं नहीं मिली। मेरी मुर्गी कल से ही अंडा देना शुरू की थी और वो कहाँ गायब हो गई है। अंकित भैया, आप कुछ कीजिए ना। हाँ चिंटू, मैं कुछ करता हूँ। पहले तो मैं ये मछलियाँ घर पहुँचाता हूँ, उसके बाद कुछ सोचता हूँ मैं। अरे नालायक, तुमको मछली लेने के लिए भेजा था ना, ये 2 मछली कहाँ से उठा कर ला रहे हो? फादर, मछली खत्म हो गई थी, सिर्फ 2 ही बची थी। वही 2 मछली लेकर आ रहा हूँ। हाँ फादर, मुखिया जी ने आपको बांध में मछली पकड़ने के लिए बोला है। उसका मछुआरा ना कुछ दिनों से बीमार है, तो वो काम आपको करने के लिए बोला है। एक बार मुखिया जी से आप बात कर लीजिएगा ना? ठीक है, हम आज शाम में जो है मुखिया जी से बात कर लेंगे। जाओ, मछली माँ को दे दो और बनाने के लिए बोलो। माँ, खाना जल्दी बनाओ, भूख के मारे मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। और माँ, मेरी चंपा के बारे में कुछ पता चला क्या? नहीं बेटा,
कुछ नहीं पता चला है। बेटा चंपा खुद आ जाएगी तो उसके बारे में इतना ज्यादा मत सोच, चंपा मिल जाएगी। अंकित अपने घर के बाहर इधर उधर घूमकर चंपा के बारे में सोचने लगता है। तभी उसके पापा आते हैं और बताते हैं, बेटा गांव के खबरी ने बताया है कि गांव की मुर्गियां गायब नहीं हो रही हैं। अपने पड़ोसी गांव का राहुल सारी मुर्गी चुरा रहा है। फिर अंकित मुखिया जी के घर जाने लगता है और मुखिया जी को सारी घटना के बारे में बताता है। अरे अंकित बेटा, गांव की मुर्गी के चोरी के बारे में कुछ पता चला क्या तुझे? हाँ मुखिया जी, मैं इसी के बारे में तो आपको बताने के लिए आया हूँ। गांव के खबरी ने बताया है कि गांव की मुर्गियां गायब नहीं हो रही हैं। अपने पड़ोसी गांव का राहुल सारी मुर्गियां चुरा रहा है। ओह, तो ऐसी बात है। मैं उसको आज ही पंचायत में बुलाता हूँ और उसको सबक सिखाता हूँ। नहीं मुखिया जी, हमारे पास कोई अभी पक्का सबूत नहीं है। हमें उसको रंगे हाथ पकड़ना होगा। अंकित बेटा, तुम बात तो सही कह रहे हो। तुम और चिंटू उस पे कड़ी नजर रखो। ठीक है मुखिया जी, ऐसा ही होगा। मैं उस मुर्गी चोर राहुल की सच्चाई तो सामने जरूर लाऊंगा। चिंटू और अंकित एक मुर्गी को गांव के बाहर में ले जाकर छोड़ देते हैं और झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं और मुर्गी चोर के आने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बीत जाता है लेकिन कोई भी मुर्गी चुराने नहीं आता है। ऐसे ही पूरा दिन बीतता है। अरे राहुल, थोड़ा सावधान हो जाओ। अंकित को तुम्हारे बारे में पता चल गया है। उसके पास कोई सबूत ना होने के कारण से वो गांव में किसी को बताया नहीं है। अंकित और चिंटू मिलकर तुमको पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अभी कुछ दिन तक तुम रुक जाओ। अरे मुखिया जी, इतने दिन से गांव में चोरी कर रहा हूँ, आज तक कोई मेरा कुछ नहीं कर पाया। ओह, वो अंकित मेरा क्या कर लेगा? अगले दिन चिंटू और अंकित एक मुर्गी को फिर से गांव के बाहर ले जाकर छोड़ देते हैं और झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं और मुर्गी चोर के आने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बीत जाता है। तभी राहुल उधर से मुर्गी की तलाश में जा रहा होता है। तभी उसकी नजर उस मुर्गी पे जाती है। अरे ये मुर्गी तो पहले वाली से भी ज्यादा बड़ी है। आज तो मुझे गांव के अंदर भी जाना नहीं पड़ेगा। राहुल उस मुर्गी को पकड़ लेता है। राहुल उस मुर्गी को लेकर सीधा मुखिया के घर आ जाता है। मुखिया जी मुर्गी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन मुखिया को पता नहीं था कि राहुल के पीछे पीछे अंकित और चिंटू भी आ रहे हैं। मुखिया जी अंकित और चिंटू को देखकर घबरा जाते हैं। अरे वाह मुखिया जी, आप तो बहुत माहिर खिलाड़ी निकले। मैं आपको कितना सीधा और नेक इंसान समझता था ना। अंकित भैया, हाथी के दांत खाने को कुछ और, दिखाने को कुछ और होते हैं। वैसे ही है हमारे मुखिया जी। अरे अंकित बेटा, अरे मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे गलती हो गई है। अब से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। हाँ, और हाँ बेटा, ये जो बात है ना, ये गांव वालों को मत बताना, मेरी भारी बेइज्जती हो जाएगी बेटा। मोरल ऑफ द स्टोरी, दोस्तों हमें जीवन में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आप सभी को हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इसी तरह की बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।